अमेरिकन जहाज के 140 पैसेंजर्स उस वक्त काफ़ी डर गए जब जहाज में बैठे सारे मुसाफिरों ने ये महसूस किया कि जहाज उड़ तो रहा है पर अपनी ऊंचाई को बढ़ा नहीं पा रहा है। जब सारे मुसाफिरों के बीच इस बात को लेकर बातचीत हो ही रही थी कि अचानक पायलट ने एक चौंकाने वाली घोषणा करी। ये घटना थी 21 सितंबर 2005 के कैलिफोर्निया के शहर बरबैंक में अमेरिकी जहाज जेट ब्लू की फ्लाइट 292 की, जो अपनी उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस फ्लाइट का समय 3:15 का था जब सब कुछ अपने सामान्य तरीके से बिना किसी घबराहट के चल रहा था। सारे 140 मुसाफिर अपने अपने सीट पर बिल्कुल ही आराम से बैठे हुए थे। जैसे ही इस जहाज के कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल दिया गया, जहाज के कैप्टन ने बिना देर किए अपने उड़ान को शुरू कर दिया। सारे मुसाफिर व क्रू मेंबर्स आगे आने वाले सबसे मुश्किल हालात के बारे में बिल्कुल अनजान थे। इन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था कि आने वाले कुछ समय में ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जहाज के उड़ने के अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि मुसाफिर के बीच इस बात की चर्चा होने लगी थी कि जहाज अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक नहीं जा पा रही है। इस बीच जहाज के कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट करी कि जहाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, हम उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, आप शांति बनाकर अपने सीट पर बैठे रहें। अभी पायलट ने कुछ समय पहले ही यह अनाउंसमेंट करी थी कि फिर पायलट का दूसरा मैसेज यात्रियों को मिला, जिसमें उन्होंने प्लेन के लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम की बात बताई। बार बार प्रयास करने के बाद भी पायलट जहाज को ऊपर की ओर नहीं ले जा पा रहे थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब जहाज को पायलट सामान्य स्थिति में नहीं कर पाए तो उन्होंने जहाज को लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। जब लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जहाज को अपने कैमरे से देखा तो उन्होंने जहाज के लैंडिंग गियर को पूरी तरह से घुमा हुआ पाया। अब इस बात की जानकारी पायलट तक आ चुकी थी कि अब जहाज या तो क्रैश लैंडिंग करेगी या फिर इसे इमरजेंसी में बहुत ही कठिन हालातों में नीचे उतारा जा सकेगा। अभी इस बात की चर्चा पायलट और कंट्रोल टावर के बीच हो ही रही थी कि पता ये चला कि जहाज के लैंडिंग गियर की चर्चा टीवी पर हो रही है। साथ ही एक चैनल ने इसके लाइव फुटेज को दिखाना भी शुरू कर दिया है। जहाज के पायलट के सामने अब दो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। एक तो जहाज के क्रैश लैंडिंग कराने से जहाज में आग लगने का खतरा था, वहीं जहाज को हवा में उड़ाते रहने के लिए जहाज में तेल का होना बहुत ज़रूरी था। जब जहाज के पायलट ने जहाज के तेल का आकलन किया तो देखा अभी जहाज में 14,000 लीटर तेल मौजूद था, जो काफ़ी ज़्यादा था। आखिरकार जहाज के पायलट ने जहाज के फ्यूल को खत्म करने का मन बनाया और लगातार 3 घंटों तक जहाज को समंदर के ऊपर उड़ाते रहे ताकि सारा तेल खत्म हो जाए और न्यूनतम तेल के साथ वे एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करा सके। यही सोचकर पायलट ने जहाज को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में सारे एयरपोर्ट कर्मचारी और जहाज के पायलट हर मुमकिन कोशिश में लग गए ताकि पैसेंजर्स को सही सलामत उनके परिवार से उन्हें मिलाया जा सके। पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से प्रार्थना करने लगी ताकि सारी जिंदगियां सही सलामत धरती पर उतर सके। एटीएस की तरफ से जब सारी तैयारियों को रीचेक कर लिया गया तो पायलट को लैंडिंग करने की इजाज़त दे दी गई। पायलट ने सारे पैसेंजर्स को झुककर कुछ इस तरह से बैठने का सुझाव दिया। अक्सर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर यात्रियों को अपने आप को बचाने के लिए ऐसे पोर्शन में बैठने को कहा जाता है। अब पायलट ने जहाज को पीछे की तरफ से लैंड कराना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर जैसे ही आगे के चक्के पर जहाज को लाया गया तो वही हुआ जिसका डर था। जहाज से अगले चक्के पर आग भड़क गई, पर पायलट की सूझबूझ से आखिरकार जहाज को रोक लिया गया और सारे पैसेंजर्स सुरक्षित लैंड कर गए। सारे क्रू मेंबर्स, पैसेंजर्स, एटीएस अधिकारी व तमाम दुनिया के लोग
जो इस मंजर को देख रहे थे, सारे लोगों के चेहरे पर अब एक मुस्कान आ चुकी थी। सारे लोगों ने ऊपर वाले को याद किया और एक दूसरे को जिंदगी की जीत की बधाई देने लगे। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना। कैसी लगी आपको यह वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।